जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अपना सत्संग शेयर करवाने के लिए। देखिए गुरु जी का जो सत्संग है वो सत्संग ही नहीं, उनकी उस्तत है, यानी उनकी स्तुति है। और हमने शिव पुराण में भी जैसे पढ़ा है, और आई थिंक बचपन से हम लोग ये चीज़ सुनते भी आए हैं अपने पेरेंट्स से भी, और हमें ये सिखाया जाता है कि भगवान की महिमा, उनका गुणगान करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम गुरु जी का गुणगान करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, बोलते हैं, तो सबसे बड़ा पाठ कहते हैं वही होता है। जब अपने गुरु के बारे में जब आप पाठ करते हो तो वो सबसे बड़ा पाठ होता है। और गुरु जी ने तो बहुत 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 ब्लेस किया है, और उनकी ब्लेसिंग देखिए मुझ पे नहीं, आई थिंक हर किसी पर ही, हर किसी पर बरस रही है। जैसे बारिश होती है सब पे बरसती है, ऐसे ही गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है वो सब पर बरसती है। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का। और गुरु जी ने देखिए, जब मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया तो मुझे ही नहीं, जितने भी हम लोग लेके गए, जिनको भी लेके गए, जैसे गुरु जी ने मुझे कहा था कि अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, और हस्बैंड को बोला था अपने दोस्त को लेकर आना, तो गुरु जी ने उनको भी ब्लेस किया। गुरु जी तो बहुत उस टाइम कहते थे संगत लेकर आओ, संगत लेकर आओ। कि गुरु जी चाहते थे कि भाई जितने लोग ब्लेसिंग्स ले सकते हैं वो ब्लेसिंग्स लें। तो ऐसे ही जब मेरे हस्बैंड को बोला कि वो अपने दोस्त को लेकर आए, तो अब हस्बैंड को लगा मैं किस दोस्त को लेके जाऊँ ना, क्योंकि हर कोई ऐसे एकदम उस वक्त वैसे भी कोई गुरु जी पे एकदम ऐसे बिलीव करता नहीं था। अब तो गुरु जी को सब जानते हैं। तो इनके एक फ्रेंड है, मतलब उस वक्त उनको पता चला कि उनके कोई लीवर की प्रॉब्लम निकल आई है। तो शायद तो देखिए वो खुद इतने बड़े डॉक्टर हैं, और उनको लीवर की प्रॉब्लम निकल आई, और शायद कुछ ऐसा था कि उनके पास शायद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, या 6 महीने और 8 महीने कुछ बोला था कि लीवर की काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम निकल आई थी। तो अब देखिए, जब इंसान कहते हैं ना कि उसके पास ऐसी जब चीज़ें हो जाए तो वो ये सोचता है कि मैं अब क्या करूँ। तो अब उधर से देखिए गुरुजी ने बोला कि अपने दोस्त को लेकर आना। अब इधर से हस्बैंड का उनको मिलना और उनका बीमारी का पता चलना। तो हस्बैंड को ये लगा कि भाई शायद गुरुजी ने बोला था दोस्त को लेकर आना, तो ये जो मेरे दोस्त हैं इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है और ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो क्यों ना मैं इन्हीं को बोलूं। तो उन्होंने इनको बोला कि अभी मेरे एक ऐसे गुरुजी हैं, और उन्हें बोला था दोस्त को लेकर आना, तो हमारे गुरुजी के पास चलो, देखो क्योंकि वहाँ लंगर खा के ही आप ठीक हो जाओगे। बोला हमारा ऐसा विश्वास है। और जब क्योंकि गुरुजी ने बोला था तो दिमाग में वही था कि शायद इसी दोस्त को बुलाया हो। तो अब जब इंसान को देखिए, कहते हैं ना जब कोई नज़र नहीं आता तो उसको सिर्फ भगवान नज़र आता है, तो वही होता है। सो उनके बाद मतलब जब हमने बताया, तो वो जो उनकी फ्रेंड है, डॉक्टर फ्रेंड, वो गुरुजी के पास गए, उन्होंने लंगर किया, और 1-2 बार और गए। एंड बिलीव मी, मतलब यू हैव टू बिलीव, मतलब बिलीव करने वाली बात है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मुझे पता है वो जो डॉक्टर की प्रॉब्लम थी, वो जो लीवर की प्रॉब्लम थी, जो भी था, और वो ठीक हो गई। और आज भी वो डॉक्टर जो है ही इज़ अलाइव। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कितने साल हो गए, और आई थिंक ये बात है 2004 की, और कहाँ डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। और वो भी डॉक्टर थे, जानते थे कि शायद उनको पता नहीं उनका क्या होगा। तो देखिए गुरुजी जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप बस एक भाव से आप लेकर जाओ। ऐसी अभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया, वो एक्चुअली अभी लाइन में लगे हुए थे, तो वो कहने लगे नीलम यहाँ पर तो जो लोग आते हैं ना वो खाने पीने ज़्यादा आते हैं। तो कहते हैं उनके सामने एक आंटी जी लगी हुई थी, तो क्योंकि बहुत रश था, तो होते ही जब बहुत रश होता है तो आपस में जो संगत होती है आपस में बात करना शुरू कर देती है। तो वो एक उनके सामने कहती है, हमारे सामने जो आंटी जी खड़ी थी, तो कहती देखिए मुझे नहीं पता गुरुजी के बारे में, मैं गुरुजी को ऐसा नहीं जानती, और कहती है उनके हस्बैंड के पैर में दिक्कत है, तो किसी ने कहा कि अगर आप गुरुजी के यहाँ लंगर खा लोगे ना जाकर, तो वो चलना शुरू कर देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। तो कहती हैं कि मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आ गई कि चलो अगर कुछ खाने से अगर उसके हस्बैंड ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, हम आ जाते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर आ रही थी, और उसके बाद वो वहाँ लंगर करते रहे। तो कहती है कि मुझे नहीं पता गुरुजी कौन है, मुझे गुरुजी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ हम खा के जा रहे हैं। उनको सिर्फ ये था कि हस्बैंड चल पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा गुरुजी कौन है क्या है उनके लिए हार्डली इट मैटर्स। तो कहती है एक दिन क्या हुआ कि उनको हस्बैंड को शायद हार्ट अटैक आया, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि शायद कार्डियक अरेस्ट आया है। जो उन्होंने बताया वो बता रही हूँ मैं। तो ये मेरी फ्रेंड ने अभी मेरे को रिसेंटली बताया। तो कहती हैं कि मैं जब वहाँ पे हॉस्पिटल गई, और जब डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली जब हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट वाली, यानी कि
वाली कंडीशन जब वो आ जाती है, तो उस बीच में डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि CPR दे के पेशेंट को बचाया जा सके। तो आई थिंक शायद वो प्रोसेस चल रहा होगा। तो वो कहती हैं कि वो अपने हस्बैंड के रूम में गई हॉस्पिटल में, और क्योंकि वो कहती मुझे तभी भी गुरुजी से कोई लेना देना नहीं, मैं गुरुजी को कोई प्रे नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, बस हम तो वहाँ कहती है हम तो खाने जाते थे ना, तो कहती हैं कि मैं वहाँ पर सिर्फ प्रे कर रही हूँ, मतलब मैंने प्रे भी नहीं किया। और कहती है लेकिन मैं कमरे में गई, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड को इतनी बड़ी बात हो गई, तो कमरे में गई। कहती हैं आंटी जी आप बिलीव नहीं करोगे, कहती हैं उनके सिरहाने पर गुरुजी वहाँ साक्षात खड़े हुए थे। तो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे, और वो बिलीव दिलाने की कोशिश कर रही है मेरी फ्रेंड को कि आंटी जी आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन गुरुजी वहाँ खड़े हुए थे और गुरुजी कहते हैं मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, पंजाबी में गुरुजी ने बोला। तो देखिए वो कहती हैं कि वो दिन है और आज का दिन है मेरे लिए सिर्फ गुरुजी है और कुछ भी नहीं है। कहती है हस्बैंड जो इस प्रॉब्लम से गए थे कि वो चल नहीं पा रहे थे, कहती चल वो आज भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो है लाइफ गुरुजी ने दे दी। देखिए वो गुरुजी ने टांगे ठीक नहीं की, लेकिन वो लाइफ उनको दे दी। चलो वो उनका पूरा विश्वास है कि एक दिन लंगर करते करते गुरुजी के मंदिर आते आते उनके हस्बैंड के पैर भी ठीक हो जाएंगे। देखिए ये विश्वास होता है, और गुरुजी ने देखिए कैसे उनको साक्षात दर्शन दिए। और आई थिंक शायद वही इस बात की विटनेस नहीं है, आई थिंक बहुत संगत है जो इस बात की विटनेस हो चुकी है कि गुरुजी दर्शन देते हैं। तो गुरुजी तो जाने जाने, उनको सब कुछ पता है, वो क्या नहीं जानते, सिर्फ आप गुरुजी पर अपना विश्वास रखो। देखिए गुरुजी सच में, मैं तो जितना शिव पुराण पढ़ती जा रही हूँ और जितना मैं गुरुजी को और जानती जा रही हूँ, गुरुजी के सत्संग में और सुनती जा रही हूँ, बिलीव में संगत जी मुझको ऐसा लगने लगा है कि मैंने क्या किया जब गुरुजी वहाँ पर मौजूद थे, गुरुजी मेरे सामने थे, भगवान मेरे सामने बैठे थे, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअल में हम लोग खाने जाते थे और आ जाते थे, मतलब मेरे को सच में अब ये रियलाइज होने लगा, बेशक अब ठीक है वो लंगर खाते थे, लेकिन एज सच जो गुरुजी ने चाहा, जो गुरुजी ने मेरे से डे वन मेरे से बार बार पूछा तो होरदे से की चाहिए, होरदे से की चाहिए, कितनी बार गुरुजी ने मेरे से पूछा मुझे भी याद नहीं है, तो होरदे से की चाहिए, होरदे से की चाहिए, यू नो हर थोड़ी देर में वो मुझसे पूछ रहे थे ये। और मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो मुझसे क्या चाहते थे, वो यही चाहते थे कि मैं उस रब को मांगो, वो भक्ति मांगो, वो राह मांगो, यू नो जो सचखंड की तरफ जाती है। मैं जैसे जैसे चीज़ें पढ़ती जा रही हूँ, मैं जैसे जैसे समझती जा रही हूँ गुरुजी को, कि गुरुजी ने तो मुझे पूरा मौका दिया कि मैं वो चीज़ गुरुजी से मांग लूँ। शायद वो मेरे कर्मों का कहते हैं ना, क्योंकि मैं बचपन से बहुत रिलीजियस रही हूँ, और शायद पिछले जन्म में भी बहुत, अपने जन्मों में भी रिलीजियस रही होंगी, तभी तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि जब आपके पता नहीं कितने पूजा, यानी जो भगवान का नाम का सिमरन है, कितने आपके जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, यू नो कितनी आपकी पूजा पाठ है, जब एक बार आपकी पूरी हो जाती तो भगवान आपको दर्शन देते हैं। तो ये नहीं कि हम आज करोड़ों बार तो कोई भी नहीं कर सकता, उतने हजारों वर्ष की तपस्या हम इस जन्म में कैसे कर लेंगे, है ना। तो उतनी तो आज जो हम जो ह्यूमन बीइंग है उतनी तो उम्र भी नहीं होती है। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब हमारे कितने जो हमारे कर्म है, हमारे पीछे से हमारे कितने जन्म है जो हमारे पीछे से चलते आ रहे हैं, तो शायद उन जन्मों में मैंने कितनी पूजा पाठ की होगी। जैसे साईं बाबा ने भी मुझे कहा था कि पता नहीं मेरा एक ऐसा कौन सा अच्छा कर्म था जिसने मेरे को गुरुजी से मिलवा दिया, और जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो देखिए गुरुजी ने तो मेरे से कितनी बार कहा, तो लेकिन अब भी कहते हैं ना कि लेकिन अभी भी गुरुजी हमें मौका दे रहे हैं। और वो मौका कैसे पता चल रहा है हमें, कि ये जो जन्म है हमारा, यू नो ये इस जन्म, क्योंकि हम मनुष्य रूप में है, और ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य रूप आपको मिलता है ना, तो इसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है। लेकिन जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड की चीज़ें हैं, वहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। एक बुक है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो आजकल सोनिया मल्होत्रा आंटी भी पढ़ रहे हैं उसको। तो देखिए उसमें गुरुजी ने बात बोली थी, मुझे किसी पुरानी संगत ने ये वाली बात बताई थी कि गुरुजी ने कहा था कि लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़नी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं इसको सुनती जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ, तो यू नो गुरुजी को मैं और जानती जा रही हूँ। हालांकि हम भगवान को नहीं जान सकते, हमारा कोई कहते हैं ना, हम तो जान ही नहीं सकते। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं जान पाए तो हम कैसे जानेंगे ना। लेकिन देखिए उसमें ये समझ में आता है, और जो शिव पुराण
मैंने पढ़ा है और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ क्यों गुरुजी ने कहा था शिव पुराण पढ़ने के लिए। ऐसे ही योगानंद जी की बुक गुरुजी ने बोली थी, जो मैंने मेरा भारत पे एक आंटी है वो शेयर कर रही हैं। मैं एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप वाकई इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे, आपको वाकई जो गुरुजी ने बोला था ना कि जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या करन आया सी, मैं की करदा। ये गुरुजी ने खुद, एक आंटी हैं, उनको ये बात बोली कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। तो देखिए, शायद हम उस टाइम नहीं समझ पाए, लेकिन आज वाकई मुझे लगता है कि गुरुजी सच में हमें समझने में बहुत देर कर दी आपको। और उस वक्त जो गुरुजी चाहते थे ना, शायद बहुत कम संगत होगी, आई थिंक बहुत कम संगत जिसने शायद मोक्ष मांग लिया था उस वक्त, या वो चीज़ मांगी गुरुजी से जो गुरुजी चाहते थे। हालांकि देखिए, हमने कितनी संगत से सुना है कि गुरुजी ने यही कहा कि मैं असल चीज़ देने आया था, लेकिन वो असल चीज़ किसी ने नहीं मांगी। तो वो असल चीज़ जो थी वो गुरुजी का साथ, जैसे नंदी जी ने मांगा था ना, शिव पुराण में लिखा है कि प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए। जबकि नंदी जी की जो थी एज थी वो बहुत कम थी, और जब वो भगवान शिव उनके पास आते हैं और कहते हैं तो वरदान मांग, तो कहते हैं कि मुझे हमेशा आपका साथ चाहिए। देखिए, आज भी भगवान शिव की फैमिली साथ में हो या ना हो, लेकिन नंदी जी हर मंदिर में, हर जगह भगवान शिव और नंदी जी हर जगह आपको मिलेंगे। तो ये है जो नंदी जी ने मांगा। तो आई थिंक शायद गुरुजी हमसे यही चाहते थे कि वो भक्ति, वो चीज़ हम गुरुजी से मांगे। और लेकिन देखिए, वो जो भक्ति है और वो बहुत भाव से होनी चाहिए। और देखिए, गुरुजी जो है ना, वही वाली बात है कि वो तो सब उस टाइम भी देखिए, वो मिरेकल्स कह लो, ब्लेसिंग्स कह लो, अब मैं तो ब्लेसिंग्स बोलूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि वो उन्होंने जब तक वो चमत्कार नहीं दिखाए तब तक लोग उनको कोई भी नहीं मानेगा। तो गुरु जी का आप अगर मतलब कहना सिर्फ यही था कि उनको मानो, उनको उनसे मांगो नहीं। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कितना सोचते हैं इस बारे में। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे तो फादर, हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। मेरा यहाँ ये कहना है कि आप अपनी अरदास लगाओ, अपने जो बोलना है उनको बोलो, लेकिन उन पे सब कुछ छोड़ दो कि गुरुजी मेरी ये बात है, आप देख लो। वैसे तो देखो, हम उन पर अगर सब कुछ छोड़ देंगे ना, तो उनको सब कुछ पता है कि मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना। तो इसलिए हम क्यों इतना टेंशन लेते हैं, क्यों लाइफ में इतना करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी टेंशन नहीं होती, देखिए मैं भी आप तरह की एक ह्यूमन बीइंग हूँ। सारी वो सब चीज़ें, इमोशंस, वो सब चीज़ें हर तरह से जो लोग हमारे साथ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है और हो रहा है, होता भी रहेगा। वो सब चीज़ें लोग करते ही हैं। तो मैंने सिर्फ अब बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दूँ। जब गुरुजी देखने वाले हैं, हमारे सब कुछ करने वाले हैं, आप कबीर जी के दोहे सुनो। गुरुजी कबीर बाणी बहुत चलाते थे, तो पहले तो खाली मैं सुन लेती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अगर आप एक एक मीनिंग उठा के उनका देखो तो कितना गूढ़ मतलब है। कबीर जी के बारे में आप पढ़ो, कितना लोगों ने उनको सताया, लेकिन वो फिर भी निकल कर आ गए हर चीज़ से। तो अगर सोचो कि गुरुजी हमें क्या सिखाने आए, तो गुरु नानक देव जी हमें क्या सिखाने आए, तो कहने का मतलब यही है, साईं बाबा जी ने हमें क्या सिखाया। जितने भी हमारे, कोई भी धर्म के आप, कोई भी रिलीजन के आप, कोई भी धर्म गुरु देख लो, कोई भी हम गुरु देख लो, तो हमें क्या सिखाने आए कि उस रब को, उस परमात्मा को, सबका मालिक एक, और वो आप सिमरन करते रहो। जब आप सिमरन करते रहते हो ना, तो आपकी अपनी परेशानियां अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और हमें इस जिंदगी को जी के नहीं जाना, हमें ये जो भव सागर है, हमें बेसिकली इसको पार लगाना है। तो भव सागर तो देखिए वही पार लगा सकते हैं। हम ना इफ एंड बट्स करना ना, आई थिंक बिल्कुल हमें छोड़ देना चाहिए। और हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। देखिए, हम धरती पे आए हैं, हमें ये सोचना है कि गुरुजी हमें मिल गए हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आप मानोगे, आप सच में, आप अगर कहते हैं ना कि गुरु से सच्चा प्यार करो, बिलीव में संगत जी, आप सच में उस अगर प्यार में गुरुजी के प्रति बह जाओगे ना, तो वो आपको सच में पता भी नहीं चलने देंगे कि आप जो है कहाँ से कहाँ वो आपको ले जाएंगे। क्योंकि जैसे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी बताया जाता है कि 7 रेल्म्स होते हैं। तो जो 7, छठा और 7वां बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें जो बताया जा रहा है। देखिए, और 7वें के ऊपर मतलब खैर भगवान, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप वो बुक हो सके तो जरूर पढ़िएगा। तो देखिए, जो सचखंड है, मेन मतलब है कि जो सचखंड है, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति है, तो वो आपको मिलता है, शिवलोक आपको मिलता है।
और जो जैसा सायुज्य भक्ति का मतलब होता है कि जो जिसको मानता है, यानी कि आप कृष्ण जी को मानते तो आपको गोलोक धाम मिलेगा, विष्णु जी को मानते तो आपको वैकुंठ धाम मिलेगा, शिव जी को मानते तो शिवलोक मिलेगा। तो ये सायुज्य भक्ति होती है। सायुज्य तो वो जो भक्ति जैसी आपकी होगी आपको वैसा मिलेगा। लेकिन हर बात में देखिए कहाँ पे क्या आता है कि आपको भक्ति करनी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखिए देवी देवता भी आपने ना, आप कोई भी कथा उठा के देख लो, किसी भी देवी मतलब भगवान की देख लो, कि जब भी त्रिदेव की बात आती है, माता रानी की बात आती है, तो जितने भी देवी देवता हो रहे थे सबसे पहले उनकी स्तुति करते थे। देखिए जितनी भी दुर्गा सप्तशती हुई, दुर्गा चालीसा हुई, जितनी भी चालीसा है, तो वो क्या है, वो सारे देवी देवता जो है बेसिकली उनकी बोला गया है कि हमें स्तुति करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। जितनी आरती है वो क्या है कि उनका गुणगान है। तो हमें ऐसे ही गुणगान करते रहना चाहिए। देखिए गुरु जी ने हमें क्या सिखाया कि सत्संग करो। तो सत्संग क्या है, जो आरती आती है, होता है ना कि माँ ने इतने असुरों को नष्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, उसको ठीक कर दिया, मतलब कितनी सारी चीजें आती हैं। हम शिव पुराणे पढ़ते हैं कि इसको ठीक कर दिया भगवान शिव ने, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कितनी सब चीजें होती हैं। तो गुरु जी की चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो ये महिमा ही है ना। वो उस टाइम की महिमा थी, श्री राम के टाइम में जो हुई, श्री कृष्ण जी के टाइम में जो हुई, और आप जो हुई जब गुरु जी आए कलयुग के अंदर, तो ये वो सत्संग बन गए। तो ये उनका गुणगान है, उनकी महिमा है। तो देखिए ये हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। जब सत्संग होते हैं, मैं कितनी बार देखती हूँ कि लोग जो है, जैसे आरती होती है उसके बाद अगर कुछ सेकंड का पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, तो एकदम से इतनी लोगों की बातें करने की आवाज आ रही होती है। इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं था आरती में, आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आप बातें करने आए हो वहां पर। आप सत्संग सुनो, और जो संगत भी सत्संग सुना रही हो, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, देखिए वो अपना एक्सपीरियंस, यानी कि वो जो उनके साथ संगत हुई है वो आपको बता रहे हैं। वो आप हमेशा ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो गुरु जी का गुणगान है, उनकी महिमा है। और जब आरती होती है, देखिए मेरे पुरानी संगत से बातचीत हो रही थी, तो जो गुरु जी का आरती है, देखिए जो गुरु जी ने अपने सामने आरती प्ले करवाई, प्लीज वही आरती आप प्ले करिए, कोई और नहीं। और शब्द बाणी जो गुरु जी के आगे प्ले होती थी, जो गुरु जी बता के गए, गुरु जी के आगे प्ले नहीं होती थी, गुरु जी ने खुद चूज की थी कि ये शब्द बाणी है। ये क्योंकि एक अंकल ने पूछा था कि गुरुजी यही क्यों, तो गुरुजी ने कहा था क्योंकि इसको मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी संगत कैसे जुड़ेगी। तो आप उनसे जुड़िए ना। कोई भी, आज मैं देखती हूँ कि कोई भजन बीच में लग जाते हैं, भजन सुनने तो वो बाद में लगते हैं। गुरुजी के टाइम में भी जब लंगर प्रसार होता था तब भजन लगता था, उससे पहले खाली शब्द बाणी ही चलती थी लंगर से पहले। तो लंगर से पहले शब्द बाणी, तो गुरु जब अगर आप ये बात नहीं मानते हो फिर भी लगा रहे, तो फिर गुरुजी की कहाँ मान रहे हो। तो पहले शब्द बाणी, किसी भी सिंगर को बुलाते हो, कुछ करते हो, तो पहले शब्द बाणी जो है आप चाहे घंटा लगाओ, आधा घंटा लगाओ, उसके बाद आप सिंगर को बुला लो, लेकिन उससे पहले शब्द बाणी, क्योंकि शब्द बाणी पे गुरुजी ने बहुत बोला है। और व्याख्या वाली शब्द बाणी है, क्योंकि उसमें हमें सीखने को बहुत मिलता है। तो मैंने पुरानी संगत से सुना, वो कहते हैं कि गुरुजी कह रहे थे व्याख्या वाली जो है जरूर सुननी चाहिए शब्द बाणी। तो ये आप शब्द बाणी गुरु जी के टाइम की सुनिए। आप सच में, आप जब उसको सुनोगे ना जो गुरु जी ने चूज की है, आप बिलीव में संगत जी, आप इतना मस्त हो जाओगे, आप सच में डूब जाओगे। वो जो कहते हैं ना आंखें बंद करके जब आप गुरु जी मेडिटेशन करवाते हैं, वो मेडिटेशन ही बहुत है, लेकिन अगर वो आप उसके अंदर वाकई इसको ध्यान से सुनते हो। लेकिन ध्यान आपका तब लगेगा जब आप गुरु जी की चूज की हुई शब्द बाणी सुनोगे। मैं वैसे पिछली बार भूल गई थी, मैं काफ़ी बार भूल भी जाती हूँ, लेकिन डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं शब्द बाणी को शेयर करूँ। तो गुरु जी के बाकी जो है शब्द बाणी सुनिए। और बहुत बहुत शुक्राना है जितनी भी संगत यहाँ पे जुड़ी है, सबको बहुत बहुत जय गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कई बार बताते हुए, कुछ बोलते हुए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ वंस अगेन। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।